Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Start Easy Knowledge. Grade 1. The lesson is Clever Fox and Greedy Wolf. This is Unit 7. First of all, we will know Urdu words meanings, and after that English to English words meaning, and then we will move on towards the translation of the chapter, and in last we will do exercise. Clever Fox and Greedy Wolf. Clever means होशियार, चालाक. होशियार लोमड़ी एंड ग्रीडी वुल्फ. ग्रीडी लालची. वुल्फ भेड़िया. होशियार लोमड़ी और लालची भेड़िया. वर्ड्स मीनिंग्स: क्लेवर होशियार, ग्रीडी लालची, हंग्री भूखा, रोल्ड धाड़ा, फूड खाना, टुक लिया. टुक इज द पास्ट फॉर्म ऑफ टेक. ओल्ड पुराना या पहले का. वैसे ओल्ड का मीनिंग होता है बूढ़ा, लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लेसन पुराना या पहले का. हाउस घर. लुक्ड देखा, पास्ट फॉर्म ऑफ लुक. रोलिंग पिन बेलन. रोलिंग पिन बेलन. विस्पर सरगोशी. थ्रो से. मेट मिले. वुल्फ भेड़िया. फॉरेस्ट जंगल. ग्राउल्ड गुर्राना या गुराया. किचन बावर्चीखाना. फॉक्स लोमड़ी. विंडो खिड़की. पुटिंग रखना या रखे. फ्राइटेंड खौफजदा हुआ. शेल्फ शेल्फ. क्राइड चिल्लाया. वेंट आउट बाहर गई. आइडिया मंसूबा ख्याल. शट बंद किया. गेट इन अंदर आना या अंदर आए. विस्पर्ड सरगोशी की. विस्पर सरगोशी या सरगोशी करना. विस्पर्ड सरगोशी की. बी क्वाइट खामोश रहो. बी रहो, क्वाइट खामोश. ओपन खोला. क्लाइम्ड चढ़ा. थ्रू से. क्लाइम्ड चढ़ा. कम आना या आओ. इनसाइड अंदर. स्टार्टेड स्टार्टेड शुरू किया. एट खाया. देन फिर. आउटसाइड बाहर. अनदर एक और, मजीद. स्टिल अभी तक. स्टॉप रुकना. डूइंग करना. सडनली अचानक. हेयर यहाँ. शाउटेड चीखी या चिल्लाई. वोमेन औरत. पिक्ड अप उठाया. ईटन खा चुके हैं. जंप्ड छलांग लगाई. जंप छलांग या छलांग लगाना. जंप्ड छलांग लगाई. इट इज पास्ट फॉर्म ऑफ जंप. स्मॉल छोटा. रेन अवे भाग गया. रन अवे फर्स्ट फॉर्म एंड द पास्ट फॉर्म इज सेकंड फॉर्म इज रेन अवे भाग गया. टू फैट बहुत मोटा. पुअर बेचारा. पिकअप लिया या चुराया. वर्ड्स टू नो: क्लेवर होशियार, इंटेलिजेंट एंड एबल टू लर्न थिंग्स क्विकली मतलब तेज तरार. ग्रीडी लालची. wanting a lot more food or money more than a fair share. Hungry भूखा. An uncomfortable feeling in the stomach caused by a need for food. Rolled. Rolled means दहाड़ा. Made a long, loud and deep sound. Rolling pin बेलन जिससे रोटियां बनाते हैं, रोल करते हैं. A long cylinder that is used for making dough flat and smooth. Whisper to speak very quietly. Whisper सरगोशी करना. To speak very quietly. Let's move toward the story. A clever fox met a greedy wolf in the forest. एक चालाक लोमड़ी एक लालची भेड़िए से मिली. इन द फॉरेस्ट जंगल में. जंगल में एक चालाक लोमड़ी एक लालची भेड़िए से मिली. आई एम हंग्री मैं भूखा हूँ या मुझे भूख लगी है. ग्राउल द वुल्फ. वुल्फ भेड़िया गुर्राया. आई एम गोइंग टू ईट यू अप मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ. भेड़िया लोमड़ी से कह रहा है मुझे भूख लगी है, मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ. द फॉक्स वॉज फ्राइटेंड. लोमड़ी खौफजदा हो गई. डोंट ईट मी मुझे मत खाओ. मिस्टर वुल्फ. प्लीज़ डोंट. मिस्टर वुल्फ
प्लीज़ बराए मेहरबानी मुझे मत खाओ, क्राइड द फॉक्स, फॉक्स चिल्लाई, लोमड़ी चिल्लाई। वाई नॉट, क्यों नहीं, रोड द वुल्फ, वुल्फ दहाड़ा। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, मैं तुम्हें क्यों ना खाऊं। द फॉक्स हैड एन आइडिया, लोमड़ी के जहन में एक ख्याल आया या फिर उसको एक आइडिया आया, उसने एक मंसूबा बनाया। कम विद मी, मेरे साथ आओ, सेड द फॉक्स, लोमड़ी ने कहा। आई विल फाइंड यू सम फूड, मैं तुम्हें कहीं से खाना तलाश करके देता हूँ। द फॉक्स टुक द वुल्फ टू एन ओल्ड हाउस, लोमड़ी भेड़िए को एक पुराने या पहले से बने हुए घर में, पुराने घर में ले गई। दे लुक थ्रू द किचन विंडो, उन्होंने बावर्ची खाने की खिड़की से देखा। आहा, सेड द वुल्फ, वुल्फ ने कहा। आहा, लुक एट द फूड, खाने की तरफ तो देखो ज़रा। इन द किचन, बावर्ची खाने में, अ वुमन वाज पुटिंग केक्स ऑन अ शेल्फ, एक औरत शेल्फ पे, टेबल पे केक रख रही थी, या केक, पुटिंग मीन डालना या रखना, केक रख रही थी। शी वेंट आउट ऑफ द किचन, वो बावर्ची खाने से बाहर गई। एंड शट द डोर, और दरवाज़ा बंद कर दिया। वी कैंट गेट इन, हम अंदर नहीं जा सकते। कैंट गेट इन अंदर नहीं जा सकते। सैड द वुल्फ, भेड़िए ने कहा। बी क्वाइट, खामोश हो जाओ। विस्पर्ड द फॉक्स, लोमड़ी ने सरगोशी की। द किचन विंडो वॉज वेरी स्मॉल, बावर्ची खाने की खिड़की बहुत छोटी थी। द फॉक्स ओपनड इट, लोमड़ी ने उसे खोला। ही क्लाइम्ड थ्रू द विंडो, और वो खिड़की के ज़रिए या खिड़की से ऊपर चढ़ गई, या फिर ऊपर चढ़ के अंदर किचन में चली गई। कम इनसाइड, अंदर आ जाओ। सेड द फॉक्स टू द वुल्फ, लोमड़ी ने भेड़िए से कहा, वुल्फ भेड़िए से। द वुल्फ क्लाइम्ड इनसाइड, वुल्फ भी उस खिड़की पर से चढ़ के अंदर चला गया। द फॉक्स एंड द वुल्फ स्टार्टेड टू ईट द केक्स, लोमड़ी और वुल्फ ने, भेड़िए ने केक खाना शुरू कर दिए। द फॉक्स एट वन केक, लोमड़ी ने एक ही केक खाया। देन द फॉक्स टुक 3 केक्स, और फिर तभी लोमड़ी ने 3 केक उठा लिए। एंड पुट देम आउटसाइड द विंडो, और उन्हें खिड़की के बाहर फेंक दिया या रख दिया। एक केक उसने खा लिया और 3 उसने खिड़की के बाहर फेंक दिए कि जैसे ही हम बावर्ची खाने से निकलेंगे तो इसे खाएंगे। द वुल्फ वॉज ग्रीडी, भेड़िया लालची था। ही एट 1 केक, उसने एक केक खाया। चौंप चौंप चौंप, ये खाने की आवाज़ जो खाने के दौरान एनिमल्स निकालते हैं। देन ही एट अनदर केक, उसके बाद उसने एक और केक खाया। एंड अनदर, और एक और। एंड अनदर, और एक और, मतलब उसने केक खाए, पहले एक खाया, उसके बाद फिर एक और, 3 और खा लिए मज़ीद। द वुल्फ एट 8 केक्स बट स्टिल डिड नॉट स्टॉप, भेड़िए ने 8 केक खा लिए लेकिन फिर भी वो नहीं रुका। सडनली द वुमन केम इनटू द किचन, अचानक एकदम से औरत बावर्ची खाने के अंदर आ गई। वट आर यू डूइंग हेयर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं या क्या कर रहे हो। शाउटेड द वुमन, औरत चिल्लाई। हैव यू ईटन माई केक्स, क्या आप मेरे केक्स खा चुके हो। द वुमन पिक्ड अप द रोलिंग पिन, औरत ने रोलिंग पिन या बेलन को उठाया। द फॉक्स जम्प थ्रू द स्मॉल विंडो, लोमड़ी छोटी खिड़की से छलांग लगाकर बाहर चली गई। ही पिक्ड अप द 3 केक्स एंड रेन अवे, और उसने अपने 3 केक उठाए और वहाँ से भाग गई। 3 केक वो जो उसने बाहर फेंके थे। द ग्रीडी वुल्फ वाज टू फैट, जो लालची भेड़िया था या भूखा भेड़िया था वो बहुत ज़्यादा मोटा था। ही कुड नॉट गेट थ्रू द विंडो, और वो खिड़की से नहीं निकल सक रहा था, क्योंकि पहले तो वो मुश्किल से अंदर चला गया था लेकिन अब अचानक से उसे बाहर निकलना पड़ गया, तो इसलिए वो बहुत मोटा था और खिड़की से बाहर नहीं निकल सक रहा था। ओ डियर, ओ प्यारे, ओ डियर, व्हाट डिड द पुअर वुल्फ पिक अप, अब वो वुल्फ खुद से कह रहा है, ओ डियर व्हाट डिड द पुअर वुल्फ पिक अप, अभी तो बेचारे वुल्फ ने, बेचारे भेड़िया ने कुछ उठाया ही नहीं या फिर कुछ खाया ही नहीं। उसने अभी तक, वो कहता है मैंने अभी कुछ खाया ही नहीं, मैंने कोई चीज़ भी नहीं उठाई, और शामत पहले ही आ गई। सो ऑल ऑफ यू कैन मेक योर ओन एंड फॉर दिस चैप्टर,
You can write, you can think according to yourself, according to your mind, that what is the end of the chapter. Did he beaten by a woman? Did the wolf beaten by a woman? क्या भेड़िए ने औरत से मार खा ली या फिर वहां से बच निकला, भाग निकला. Exercises. Answer the following questions. नंबर ए, हु वॉज क्लेवर, होशियार कौन था, ज़हीन या तेज तराज कौन था. हाउ वॉज ही क्लेवर, और वो कैसे किस तरह से होशियार था. द फॉक्स वॉज क्लेवर बिकॉज ही सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द वुल्फ वेरी क्लेवरली. लोमड़ी बहुत होशियार थी क्योंकि उसने भेड़िए से अपने आप को बहुत होशियारी से बचा लिया, और उसे किस तरह से बचा लिया, उसे किसी घर में ले जाकर या उसे और खाना देकर. नंबर बी, हु वॉज ग्रीडी, लालची कौन था. हाउ वॉज ही ग्रीडी, और वो किस तरह से लालची था. द वुल्फ वॉज ग्रीडी बिकॉज ही एट मैनी केक्स बट स्टिल डिड नॉट स्टॉप. भेड़िया बहुत ज़्यादा लालची था, उसने बहुत सारे केक खाए लेकिन फिर भी वो नहीं रुका और वो मज़ीद केक खाना चाह रहा था. सी, हु कुड नॉट गेट थ्रू द स्मॉल विंडो, छोटी खिड़की से कौन नहीं गुजर सक रहा था. वाई नॉट, और क्यों नहीं गुजर सक रहा था. द वुल्फ कुड नॉट गेट थ्रू द स्मॉल विंडो बिकॉज ही वॉज टू फैट. वो इसलिए नहीं गुजर सक रहा था भेड़िया क्योंकि वो बहुत मोटा था. नंबर डी, वाई डिड द वुल्फ वांट टू ईट द फॉक्स. भेड़िया लोमड़ी को क्यों खाना चाह रहा था. द वुल्फ वांटेड टू ईट द फॉक्स बिकॉज ही वॉज हंग्री. भेड़िया लोमड़ी को इसलिए खाना चाह रहा था क्योंकि वो भूखा था. हंग्री, उसे भूख लगी हुई थी. नंबर ई, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी. इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है. वी गेट लेसन फ्रॉम दिस स्टोरी, डोंट बी ग्रीडी, हमें लालची नहीं होना चाहिए या फिर लालची नहीं बने. ग्रीड इज कर्स, लालच बुरी बला है. कंप्लीट द सेंटेंसेस, यूज वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी. द फॉक्स वॉज फ्राइटेंड ऑफ द वुल्फ. द फॉक्स took the wolf to an old house. The woman was putting cakes on the shelf. औरत शेल्फ पर केक रख रही थी, पुटिंग रख रही थी. The woman went out of the kitchen. The fox jumped through the small window. Next, match the words in column A with the opposite meaning in the column B. Column A, column B. Sitting, बैठना या बैठा हुआ. The opposite of sitting is standing. Inside, अंदर. Outside, बाहर, बाहर की तरफ. Asleep, सोया हुआ. Awake, जागा हुआ. More, ज़्यादा. Less, थोड़ा. Dirty, गंदा. Clean, साफ सुथरा. Here is a challenge question for you. Write your own ending for this story. Does the wolf run away in your story? Every child will write according to him or her. So, the wolf was very fat. He cannot climb the window so easily because he was very fat. So, according to me, he was beaten by a woman, and after that he ran away. Asking question. Change the following into questions. The wolf ate the cakes. We have to change it into questions. The wolf ate the cakes. First of all, we will know which tense is this, which tense is used here. With the wolf ate the cakes, so it is past form used here. So this is past indefinite tense. While making question, we will use the helping verb did. Did the wolf eat? We will change this past form into first form. Did the wolf eat the cakes? And question mark. So, to understand this, we must understand the rule first. This is past indefinite tense and we have to make questions. जब हम उसे क्वेश्चन बनाएंगे, उस सिंपल सेंटेंस को क्वेश्चन में चेंज करेंगे, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस
सब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब डिड यूज होगा, सब्जेक्ट सेम, फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे पास्ट होगी तो उसको हमने फर्स्ट फॉर्म में कर देना है कन्वर्ट, और ऑब्जेक्ट सेम रहेगा। सो नंबर ए, डिड द वुल्फ जंप थ्रू द विंडो, थ्रू द डोर। नेक्स्ट इज, डिड द वुमन मेक सम केक्स, द बॉय रोट अ लेटर। Did the boy write a letter? Did the girl read a book? The spellings of read will be same, but the pronunciation will here read, and in simple sentence here it is read. Number 2, make questions out of these sentences. Example, Mr. Salman works in a bank. Mr. Salman बैंक में काम करते हैं. Does Mr. Salman work in a bank? Question. So this is present indefinite tense because he is used first form of the verb and we add here s. It means this is present indefinite tense. Babar drives a bus. Does Babar drive a bus? So we will know first of all the rule for it. Present indefinite tense. The rule for present indefinite tense is when we change it into question sentence, helping verb plus subject plus form of verb, first form of verb and plus object. Helping verb we will use do or does, subject will be same, the first form of the verb and the object will be same. So अब यहाँ पे हम ये देखेंगे do we use do and where we use does. So they, you, we, I and plural nouns, सब के साथ जहाँ भी सब जितने सब्जेक्ट्स आएंगे इन सब के साथ हमने do यूज़ करना है. He, she, it and singular nouns के साथ we have to use does. Number A, Mr. Salman collects money. While changing it into question, does Mr. Salman collect money? Number B, Mr. Chips goes to his workshop. Mr. Chip अपनी वर्कशॉप पे जाते हैं. While changing it into question, does Mr. Chips go to his workshop? Mr. Chips is also singular noun. We use here does. Mrs. Smith lives near the bank. Does Mrs. Smith live near the bank? क्या Mrs. Smith बैंक के पास रहती हैं? Mr. Rehan makes tables. Mr. Rehan मेज़ें बनाते हैं. Mr. Rehan is also singular, so we use does here. Pronouns that we use instead of names. Does Ali like school? क्या अली को स्कूल पसंद है या अली स्कूल पसंद करता है? Yes, she does, it does or he does? Yes, he does. Do the children like ice cream? क्या बच्चे आइसक्रीम पसंद करते हैं? So children are plural. So what do we use here? They. Yes, they do. Did the girl write a letter? No, she did not. Because for girl we use she. So pronouns for boy he, for girl she, for plurals they, and for non-living things and animals we use it. Here you have to listen and speak. It's a speaking and listening practice. All the words list A, list B and list C are same. Sheet, seat, ship, sip, shell, sell, short, sort, shoe, sue. So you have to practice for them. Here is activity. The sentence below contains all the letters of the English alphabet. Check it and see. The quick brown fox jumps over the lazy dog. First of all, understand the question. The quick brown fox जो कि बहुत तेज़ी में है या जल्दी में आ रही है या तेज़ है, jumps over the lazy dog.
वो एक लेजी डॉग के ऊपर से जंप कर रही है. Total alphabets in English there are 26, but here there are 35 alphabets used here, but A to Z all the alphabets are included in this sentence. So can you make a sentence of your own which also contains all the letters of alphabets? Here I made one more. The 5 boxing wizards jump quickly. There are 31 alphabets, but all the 26 alphabets used in English are here. So your task is, can you make another like this that have all the alphabets, all the 26 alphabets using in one sentence? For example, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Same like the A to Z, you can find all the alphabets in the sentence. Here the chapter ends.